पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने अपने रणनीतिक कौशल का परिचय दिया। करीब 2 सप्ताह बाद सेना ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी, लेकिन कहते हैं कि वाणी तो अनमोल है, लिहाजा कोई भी बात सावधानी से बोलनी चाहिए। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से विपक्ष को केंद्र से सवाल करने का मौका मिल गया है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर नीदरलैंड के दौरे पर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी और कश्मीर के मुद्दे पर दो-टूक जवाब दिया। विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई की जमकर तारीफ की। नीदरलैंड में पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर एस जयशंकर ने साफ कहा कि ये अस्थायी है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष का अस्थायी समाधान तभी संभव है जब पाकिस्तान से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। एस जयशंकर का इंटरव्यू सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिना देरी किए 3 सवाल दागे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर विदेश मंत्री से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? दूसरा सवाल, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? तीसरा सवाल, ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कहा था कि उनका खून गर्म है और रगों में सिंदूर बहता है। उस वक्त भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 3 सवाल किए थे। राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी से पूछा। पहला सवाल, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? दूसरा सवाल, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? तीसरा सवाल, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बीच आजकल सीज फायर होने के बाद राहुल गांधी पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रहे हैं और इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी पर भारत के सम्मान से समझौता करने को लेकर सवाल खड़े कर रहे। राहुल गांधी के तीखे सवाल के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो राहुल गांधी लापरवाही भरे बयान दे रहे थे। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, ये बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? कैसे शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप? राहुल ने 17 मई को एक्स पर एक वीडियो साझा किया। इसमें जयशंकर का बयान था। राहुल ने लिखा, हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचना करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। राहुल का पहला सवाल, इसे किसने अधिकृत किया? राहुल का दूसरा सवाल, पहले पाकिस्तान को सूचना देने से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? इसके बाद 19 मई को राहुल ने फिर जयशंकर से सवाल पूछे। हालांकि विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद ही पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को बताया, एक बार जब हमने उनको मारने के बाद बताया डीजीएमओ के तहत के मार्फत से कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपके जो हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड था वो हमने किया है और उसके बाद हमने बनाया, तो घटना के बाद बताया। बहरहाल पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद भारत पाकिस्तान में सीज फायर है, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी राजनीतिक बयानबाजी की मिसाइल दागने का काम बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ